हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करूंगा कि आप लोग बहुत अच्छे हैं। तो मैं गजेंद्र शर्मा एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं सीयूटी अड्डा 24/7 के ऊपर। आप सभी को पता है कि आज हम लोग बात करने वाले हैं बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी लखनऊ के बारे में कि सर क्या इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, क्या प्लेसमेंट है, क्या डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है, एडमिशन प्रोसेस क्या है, साथ ही साथ सबसे बड़ी बात कि सर क्या ये सीयूटी के अंदर पार्टिसिपेट करती है या नहीं करती है, उन सारी चीजों पर जिक्र करने वाले हैं। तो वीडियो को लास्ट तक देखना है, अपने जितने दोस्त फ्रेंड्स हैं सभी को शेयर कर देना है, जिससे उन सभी के भी सारे डाउट्स दूर हो जाए। तो सबसे पहले आप सभी को पता है कि मैं इसकी बात कर लेता हूं एडमिशन प्रोसेस की। तो बेटा देखो, एडमिशन प्रोसेस जो इसकी है वो सिंपल है। आप सभी को क्या करना होता है, सीयूटी है, सीयूटी का जब आप लोग फॉर्म फिलिंग की प्रक्रिया करते हो तो उस दौरान आप सभी को इस यूनिवर्सिटी को सेलेक्ट कर ही लिया होगा आप लोगों ने। अगर नहीं किया है तो भी कई बार ये यूनिवर्सिटीज जो होती है वो आप लोगों को डायरेक्ट भी मौका दे देती है कि यार अगर आपने सेलेक्ट नहीं किया है तो भी आप लोग इसके लिए अप्लाई कर दीजिए, जो भी इसकी रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस है उसके अंदर पार्टिसिपेट करिए और देन आप लोग अपना जो मनचाहा कोर्स है, जैसे मान लीजिए बीटेक करना चाहते हैं या जो भी आप लोग कोर्स करना चाहते हैं जिसके अंदर आप लोग इंटरेस्टेड हैं, उसमें आप लोग पार्टिसिपेट करके अपने ड्रीम यूनिवर्सिटी और ड्रीम कॉलेज के ड्रीम कोर्स के अंदर एडमिशन ले सकते हैं। तो ये इसकी सारी प्रोसेस होती है। यानी कि सर सिंपली आपको क्या करना है, सीयूटी का फॉर्म फिलिंग प्रक्रिया होती है तो उस दौरान आप लोगों ने इसको सेलेक्ट कर लिया होगा, नहीं किया है तो भी कोई दिक्कत की बात नहीं है और आप लोगों का जो सीयूटी का स्कोर है उसके बेसिस पे इसमें एडमिशन होता है। चलिए आगे चलते हैं। आगे सबसे पहले आप लोगों को पता होना चाहिए कि ये इनकी क्या है, ऑफिशियल वेबसाइट है। सबसे बड़ी बात यार, एक चीज मैं यहां पे सिंपली बोलूंगा कि यार आप लोगों के लिए जो ये बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी है, इसके अंदर सारी जो चीजें हैं वो आप लोगों के लिए बिल्कुल ओपन होती हैं। चाहे आप लोग इसके प्लेसमेंट की बात करें, जो भी चीजें आप लोग चाहते हैं वो आप लोग इजीली देख सकते हैं। जैसा कि सबसे पहले आप लोग जैसे ही ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर आएंगे, यहां पे क्लियर कट लिखा होगा बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी लखनऊ है। और अगर मैं ग्रेड की बात करूं, कौन सी ग्रेड इसको मिली हुई है नेक के अंदर, तो A++ आप लोगों की है। साथ ही साथ जैसे आप लोग नीचे आएंगे तो यहां पे आप लोगों को लेटेस्ट न्यूज जो भी होती है इनके रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड या जो भी कोई ये नोटिफिकेशन को रिलीज करते हैं वो आप लोगों को यहां पे दिख जाते हैं। जैसे यहां पे आप लोग आएंगे तो यहां पे आप सभी को देखो, ये रहा 8 मार्च के डेट को इंफॉर्मेशन बुलेटिन एंड एडमिशन प्रोस्पेक्टस यूजी एंड डिप्लोमा कोर्सेज 2024 आप सभी को दे रखा है। इस पे आप लोग क्लिक करेंगे, क्लिक करते ही आप सभी के सामने ये पूरा का पूरा नोटिफिकेशन खुल जाएगा कि भैया क्या किस तरीके से सारी चीजें हैं। इन्होंने यहां पे लिख रखा है कि इंफॉर्मेशन बुलेटिन एंड एडमिशन प्रोस्पेक्टस फॉर अंडर ग्रेजुएट एंड डिप्लोमा कोर्सेज 2024-25 अलॉन्ग विद द एडमिशन पॉलिसीज, और सारी चीजें आप सभी को यहां पे दे रखा है। अब जैसे ही आप लोग इसके अंदर आएंगे तो यहां पे आप सभी को मिल जाएगा कि यार इसके अंदर एडमिशन किस तरीके से आप लोग ले सकते हैं। तो ये देखिए यहां पे इन्होंने क्लियर कट लिख रखा है कि द बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी लखनऊ विल बी taking admission to its undergraduate courses through the Common University Entrance Test यानी कि CUT UG 2024 for academic session 2024 and 25। यानी कि सर अगर आप लोग जाना चाहते हो इसके अंदर तो आप लोगों को सीयूटी का एग्जाम देना बहुत जरूरी है। अगर सीयूटी का एग्जाम नहीं दिया है तो आप लोग इसके अंदर एडमिशन नहीं ले सकते हो और आप लोगों का जो स्कोर है उसके बेसिस पे यहाँ पे कट ऑफ्स मिलती हैं, वो सारी चीजें होती हैं। यहाँ पे इन्होंने लिख रखा है, देखिए इसके वेरियस जो कोर्सेज हैं उनके लिए आप लोगों को लैंग्वेज और डोमेन्स और जनरल टेस्ट उसकी रिक्वायरमेंट आप सभी को होती है। तो ये सारी चीजें इन्होंने यहाँ पे कह दी है। अब बात आती है कि सर किन किन कोर्सेज के लिए ये एडमिशन लेती है, क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। तो देखिए यहाँ पे इन्होंने अपने जो यूजी एंड डिप्लोमा कोर्सेज है मेन कैंपस के लिए लखनऊ के लिए, उसके लिए इन्होंने बता रखा है। जैसे इंटीग्रेटेड कोर्स आप लोग बीएससी एमएससी करना चाहते हैं, यानी कि सर दोनों डिग्रीज को एक साथ करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। इसके लिए इन्होंने बोला है कि लैंग्वेज आप सभी के पास होनी चाहिए और साथ ही साथ डोमेन में से आप लोगों को डोमेन दे रखा है कि भैया यहाँ पे बायोलॉजी, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, फिजिक्स दे रखा है। इनमें से 3 आप लोगों के पास कोई से भी होंगे, काम चल जाएगा। इसी तरीके से बीएससी ऑनर्स जियोलॉजी के अंदर जाना चाहते हो तो भी आप लोग जा सकते हो। बीए ऑनर्स पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर भी आप सभी को यहाँ पे होता है, बीएससी ऑनर्स कर सकते हो, जिसके अंदर आप लोग क्या है, अब यहाँ पे आप लोगों को क्या क्या जरूरत है। अब देखो इन्होंने लिखा है बीएससी लाइफ साइंस ऑनर्स विद कॉम्बिनेशन ऑफ जियोलॉजी, बॉटनी, बायोटेक्नोलॉजी है और यहाँ पे एक लैंग्वेज और उसके अलावा 3 आप लोगों के पास क्या होने चाहिए, डोमेन होने चाहिए, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स है। तो ये आप लोगों के पास होने चाहिए। इसके अलावा और भी कोर्सेज हैं, बीवोक के कोर्सेज हैं, बीकॉम ऑनर्स है, यहाँ पे बीबीए ऑनर्स है। इसके बीबीए आप लोगों का ऑनर्स कर सकते हो, उसके अंदर बीबीए एलएलबी आप सभी के पास है तो वो भी आप लोग यहाँ पे जा सकते हो, जिसके अंदर आप लोगों को देखो यहाँ पे बोल रखा है कि डोमेन के अंदर लीगल स्टडीज हो या कंप्यूटर साइंस, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, हिस्ट्री एंड पॉलिटी, इनमें से 3 कोई भी होगा चल जाएगा, लैंग्वेज होना कंपलसरी। डिप्लोमा के अंदर जा सकते हो। बीटेक अगर आप लोग सिविल इंजीनियरिंग के अंदर करना चाहते हो, कंप्यूटर साइंस के अंदर करना चाहते हो तो आप लोग जा सकते हो। एक लैंग्वेज आपके पास होना चाहिए और 3 डोमेन आप सभी के पास होने चाहिए, जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स हुआ या कंप्यूटर साइंस ले रखा है तो आप लोग सिविल के लिए जा सकते हो। मतलब अगर आप लोगों ने 3 डोमेन आप लोगों ने ले रखे हैं, एक लैंग्वेज है, तो देन आप लोग इसके बीटेक के कोर्सेज के लिए जा सकते हो। मेनली साइंस के स्टूडेंट जा सकते हैं, ठीक है बेटा जी। तो बीटेक कंप्यूटर साइंस के अंदर अवेलेबल है, बीटेक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के अंदर है, बीटेक आप लोगों का इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग है, मैकेनिकल में
भी है, और बीटेक इन सिविल इंजीनियरिंग लिटरल एंट्रीज, इसके लिए भी आप सभी के पास है। अब यहां पे इन्होंने बोला गया है कि जो डिप्लोमा एग्जाम है वो आप लोगों ने 40% से 45% एटलीस्ट मार्क्स आप सभी के आने चाहिए, और कोई कैटेगरी से बिलोंग करता है तो 40% होना चाहिए। ये आप लोगों को यहां पे दे रखा है, ये क्लियर कट इन्होंने दे रखा है। अगर आप लोग लेटरल एंट्री के लिए जाते हो, यहां पे इन्होंने बोला बीटेक आप लोग जाते हो कंप्यूटर साइंस के अंदर, तो ये लिटरल एंट्रीज के अंदर भी आप सभी को मिल जाएगा, तो ये आप लोगों के पास है यहां पे। और इसके अलावा यहां पे बीए एफटीएमएस ऑनर्स के अंदर जाना चाहते हो तो ये भी आप लोगों के पास अवेलेबल है। इसके अलावा यहां पे आप लोगों के लिए देखो ये रहा डिप्लोमा के कोर्सेज हैं, सर्टिफिकेट्स हैं, उनके लिए भी आप लोगों को यहां पे दे रखा है। अगर आप लोग बैचलर इन कंप्यूटर साइंस करना चाहते हो यानी कि बीसीए करना चाहते हो तो भी आप लोगों के लिए चीजें अवेलेबल है, तो ये आप लोग यहां पे कर सकते हो। ठीक है, बीबीए ये दे रखा है ना सैटेलाइट सेंटर, ठीक है, अमेठी के अंदर आप सभी को जो दे रखा है, तो ये सारे कोर्सेज इसके अंदर अवेलेबल हैं, तो इनको आप लोग चेक कर सकते हो। अगर बहुत सारे बच्चे ये भी पूछते हैं कि क्या सर इसके अंदर फार्मेसी अवेलेबल है, तो बेटा बिल्कुल बैचलर्स ऑफ फार्मेसी आप लोग कर सकते हो इसके अंदर से, और डिप्लोमा इन फार्मेसी भी आप सभी कर सकते हो। तो आप लोगों के पास यानी कि जो भी कोर्सेज आप लोगों के लिए जरूरी है वो वैरायटी ऑफ कोर्सेज इसके अंदर अवेलेबल है, आप जाके इनके अंदर चेक कर सकते हो। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इनके सामने लिखा हुआ है कि भैया अगर आप लोग यह फार्मेसी करना चाहते हो तो इसके लिए आप लोगों के पास एक लैंग्वेज होना चाहिए, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी या मैथमेटिक्स आपके पास है, इनमें से आपके पास 3 आप लोगों के पास होना चाहिए, यानी कि इनमें से आपके पास 3 होना चाहिए। तो ये सारी चीजें हैं। यहां पे आप लोग को और बोला गया है अगर बैचलर्स करना चाहते हो यानी कि बी फार्मा आप लोग करना चाहते हो तो एक लैंग्वेज और आपको फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ बायोलॉजी में से कोई भी 3 आप सभी के पास है तो आप लोग जा सकते हो। यानी कि अगर आप फार्मेसी करना चाहते हो तो चाहे आप लोग बायोलॉजी के स्टूडेंट हो चाहे मैथमेटिक्स के स्टूडेंट हो, इजीली आप लोग फार्मेसी कर सकते हो। यहां पे इन्होंने ये चीजें आपको दे रखी है, ठीक है बेटा। लेकिन इन्होंने बोला गया है कि इंटरमीडिएट जो आप लोग का 12th है विद फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी और मैथमेटिक्स रेगुलर होना चाहिए, साइंस एकेडमिक सेशन से 50% मार्क्स एटलीस्ट आप सभी के होने चाहिए, यानी कि 50% आप लोगों की बनी हुई हो, ऐसा नहीं हो 50% भी नहीं बन रही हो। तो ये आप लोगों के लिए पूरे कोर्सेज हैं जिनके बारे में मैंने आप सभी को बता दिया है। अब सबसे बड़ी बात है कि सर कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट है, तो यहां पे इन्होंने आप लोगों के लिए बोल रखा है कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आप सभी के लिए रिक्वायरमेंट है। देखिए यहां पे आप लोग जैसे ही नीचे आएंगे तो मैं आपको डॉक्यूमेंट्स पढ़ाता हूं डायरेक्ट जो आप लोगों के लिए जरूरी है। देखो ये रहा, ऑन बीइंग सेलेक्टेड फॉर द काउंसलिंग द selected candidates shall have to submit the self-attested copies and original of the following document on or before the last date prescribed for the purpose। ठीक है, अब यहां पे देखो मार्कशीट है, ग्रेड शीट ऑफ द क्वालिफाइंग डिग्री कोर्स, यानी कि अगर मान लीजिए आप लोगों ने किसी में बीएससी वगैरह में लिया है तो 12th आप लोगों के पास की है तो 12th की आप लोगों के पास मार्कशीट वगैरह होना चाहिए, या फिर आप लोगों ने बीटेक लिटरल एंट्रीज के लिए किया है तो उसके लिए आप लोग जानते हो कि कुछ ना कुछ कोर्सेज आप लोगों ने पहले कर रखा होगा तो वो आप सभी के पास होना चाहिए। इसके बाद में आप लोगों को बोला गया कैरेक्टर सर्टिफिकेट आप लोग फ्रॉम द डीन हेड प्रिंसिपल ऑफ द यूनिवर्सिटीज इंस्टीट्यूट लास्ट अटेंडेड, यानी कि अगर आप लोगों ने क्लास 12th किया तो स्कूल से आप लोगों को मिल जाएगा, प्रिंसिपल से आप लोगों को जो आप लोगों का होता है ना जो कैरेक्टर सर्टिफिकेट है वो आप लोगों का होना चाहिए। अब माइग्रेशन सर्टिफिकेट होगा तो वो आप लोगों के पास होना चाहिए। अगर आप लोग एससी एसटी पीडब्ल्यूबीडी और ईडब्ल्यूएस जो आप लोग हैं तो वो आप लोगों का होना चाहिए, सेल्फ अटेस्टेड होना चाहिए, आपके पास अगर है तो वो आप लोग लगा सकते हो इसके अंदर। कैंडिडेट शैल ब्रिंगिंग ऑल द ओरिजिनल सर्टिफिकेट एंड डॉक्यूमेंट फॉर द वेरिफिकेशन केस विद द रिगार्ड टू कश्मीरी माइग्रेंट्स एनआरआई विल बी कंसिडर एज पर नोटिफिकेशन इश्यूड बाय द जीओआई, यानी कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की बात है। अब यहां पे द परसेंटेज ऑफ मार्क्स इन द क्वालिफाइंग एग्जाम शैल बी रीड विदाउट राउंडिंग ऑफ द परसेंटेज, यानी कि भैया आप लोगों को राउंड नहीं करना है, बस जो भी परसेंटेज है उसके बेसिस पे आप लोगों की सारी चीजें यहां पे होने वाली है। यहां पे बोला गया है merely applying in the entrance test does not entitles a candidate to claim admission for any courses, मतलब अगर आप लोगों ने अपीयर हो गए हो तो उसके बाद में आप लोग सोच रहे हो कि मेरा एडमिशन हो जाएगा, वो यहाँ पे नहीं है, क्लियर कट इन्होंने बोल रखा है। तो डॉक्यूमेंट्स की बात हो गई है वो मैंने आप सभी को बता दिया, ठीक है बेटा, सारी चीजें मैंने आपको समझा दिया, जो जो डॉक्यूमेंट्स चाहिए वो आप सभी के पास होने चाहिए। यानी कि सिंपल ही आपको याद रखना है कि क्लास 10th और 12th की मार्कशीट आप सभी के पास होनी चाहिए और फोटोग्राफ्स और सिग्नेचर आपके पास होना चाहिए, वो तो आप लोग रख ही लोगे, ठीक है। इसके अलावा अगर किसी कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो वो आप लोगों के पास होने चाहिए, रिजर्वेशन कैटेगरी की मैं बात कर रहा हूं तो वो आपके पास होना चाहिए, टीसी आपके पास होनी चाहिए, इसके अलावा माइग्रेशन आप सभी के पास होने चाहिए, कैरेक्टर से जो सर्टिफिकेट होता है वो भी आप सभी के पास होना चाहिए। तो ये सारी चीजें आप लोगों के पास होनी चाहिए, तब जाके आप लोग चीजों को कर पाएंगे। तो ये आप लोगों का हो गया यहाँ पे कि क्या क्या इसकी रिक्वायरमेंट है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स हैं। इसके बाद में मैं आपसे बात करने वाला हूं जो इसका सबसे इंपॉर्टेंट है, जो है आप लोगों का प्लेसमेंट सेल क्या कहता है किस तरीके से। तो देखो इनके सबसे बड़ी अच्छी मेरे को जो चीज लगी इस यूनिवर्सिटी की वो ये है कि इन्होंने जो भी प्लेसमेंट होता है ना उसका क्लियर कट यहाँ पे इन्होंने यहाँ पे डाल रखा है पूरा का पूरा डेटा कि भैया आप लोग डाउनलोड करके देख लीजिए। तो मैंने यहाँ पे डायरेक्ट एक सबसे इंपॉर्टेंट जो देखा वो मैंने यहाँ पे देखा कि जो टीसीएस वगैरह होता है उसका सबसे अच्छा मिलता है, तो मैंने टीसीएस को यहाँ पे ओपन किया। टीसीएस से जैसे ही ओपन किया तो वहां पे आप लोग चीजों को देख सकते हो, टीसीएस का हुआ। तो यहाँ पे मैंने जब कोई सा भी आप लोग चेक करना चाहते हो देख लीजिए, जैसे मान लीजिए मैंने बोला कि भैया यहाँ पे
प्लेट है रिलायंस का है, तो यहां पे देखो, इसको क्लिक करके देख लिया तो यहां पे आप लोग देखोगे कि ये इंटर्नशिप का है। क्या है ये? इंटर्नशिप का है। ठीक है बेटा जी। इसके अलावा अगर मैं यहां पे जाता हूं तो थोड़ा और नीचे आप लोग चेक कर लीजिए कि जैसे यहां पे देखो ये रहा, ये तो इंटर्नशिप का है, टाटा कंसल्टेंसी का, जो टीसीएस का होता है। ठीक है, तो यानी कि अगर मैं इनका एवरेज पैकेज की बात करूं, देखो ये रहा टीसीएस है ना, हायरिंग, ये रहा टीसीएस के। अगर आप लोग जाते हो तो यहां पे देखो क्या प्लेसमेंट का सैलरी दे रखा है, 3.36 एलपीए टू 11.5 एलपीए। यानी कि सर यहां पे आप लोगों के लिए दे रखा है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। यानी कि लगभग 11-12 लाख तक का आप लोगों का पैकेज इसका जा रहा है। यानी कि ऑन एन एवरेज आप लोग यहां पे चेक कर सकते हो, सारे के सारे पैकेजेस आप सभी के सामने हैं। मतलब अच्छा आप लोगों का यूनिवर्सिटी है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। बस यही है कि अगर मैं इसके एवरेज पैकेज की बात करता हूं, जो एवरेज है वो 5-6 के आसपास आप सभी को यहां पे देखने को मिलता है। हाईएस्ट हो सकता है लेकिन लोएस्ट भी इसका होता है। क्यों? क्योंकि सर यहाँ पे आप लोगों का बहुत सारे अलग अलग उनके अंदर भी जो कोर्सेज हैं उनके अंदर भी एडमिशंस होते हैं, जैसे डिप्लोमा का भी होता है, तो उनकी सैलरीज इतनी हाई नहीं होती है। तो ये आप लोगों का एवरेज भी 5 के आसपास मान के चलिए। और हाईएस्ट तो आप लोगों को जैसे मैंने यहाँ पे दिखाई दिया कि टीसीएस का आप सभी का था, तो लगभग 11.5 एलपीए का था। इसके अलावा और भी बहुत सारे हैं, तो आप लोग उनको चेक कर सकते हो। अब सबसे बड़ी बात यह है कि बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जिन्होंने सीयूटी का एग्जाम दे दिया होगा, और सीयूटी के एग्जाम के बाद में इसको देख रहे हैं वीडियो को, और उसके अलावा जो सीयूटी की प्रिपरेशन करना चाहते हैं आगे जाके और तैयारी जबरदस्त तरीके से करना चाहते हैं, तो वो हमारे साथ जुड़ सकते हैं। जुड़ने के लिए सिंपली आप सभी को क्या करना है, आपको जाना है अड्डा 24/7 के ऊपर। जैसे ही आप सभी जाएंगे बेटा, यहां पे आप लोग जाएंगे, आपको ऑल कोर्सेज पे क्लिक करना है। ऑल कोर्सेज पे जैसे ही जाएंगे तो यूजी एंड पीजी पे क्लिक करना है। यूजी एंड पीजी पे आप लोग क्लिक करेंगे बेटा, तो उसके बाद में यूजी पे आपको आना है। साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स जिस भी स्ट्रीम के उस पे चले जाना है। फॉर एग्जांपल साइंस के तो साइंस पे क्लिक किया, कॉमर्स के तो कॉमर्स के, आर्ट्स के तो आर्ट्स पे। तो आप लोग हमारे लेटेस्ट बैचेस के साथ जुड़ सकते हो। और अगर आप लोग इस बार नए बच्चे हो तो आप लोग हमारी सारथी जो काउंसलिंग की है, इससे भी आप लोग जुड़ सकते हो, और अपनी काउंसलिंग की जो पूरी प्रोसेस है उसके अंदर आप लोग हमारी सहायता ले सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप लोग ड्रॉपर हैं तो ड्रॉपर बैच में, फ्रेश है तो फ्रेश बैच में जा सकते हैं। यहां पे आप लोगों को क्या करना है, बाय नाउ पे जाना है, यहां पे एंटर करना है 5485। ये जो कूपन कोड है ये लगाना जरूरी है, जो आप लोगों का भाई का है, भाई के साथ आप लोग कनेक्ट कर सकते हो। लगभग 10,000 का है। अगर आप लोग चाहते हो कि नहीं सर हमें तो पूरा का पूरा साल भर का कंप्लीट वो चाहिए कि भैया हमें महापैक वगैरह लेना है, तो महापैक भी आप लोग यहां से ले सकते हो, जो आप लोगों को लगभग 13-14-12,000 के आसपास, 12-13 के आसपास आपको पड़ने वाला है। ठीक है बेटा, तो यहां पे आप लोग जाओगे, यहां पे क्लिक करना है क्या, Y485 लगाएंगे तो देखो ये रहा लगभग 14,939.17 में आप सभी को ये मिल रहा है। विद बुक्स वाला है, बुक्स भी आपके घर पे डिलीवर की जाएंगी। ठीक है बेटा, प्रिंटेड बुक्स। इसके अलावा अगर आप लोग चाहते हो सर काउंसलिंग बैच सिर्फ ओनली, हमने अभी 2024 के अंदर पेपर दिया है, तो काउंसलिंग बैच के अंदर आप लोग जा सकते हो। ये बहुत सिंपल है बेटा, लगभग 800-825 रुपए का है, जिसके अंदर आप लोग अपनी प्रिपरेशन कर लिया, आप लोगों ने सारी चीजें कर ली है, तो आप अपनी जो भी डाउट्स हैं, जो भी परेशानियां हैं, जो आपको कैसे प्रेफरेंसेस को करना है, उन सारी चीजों के लिए आप लोग यहाँ पे जुड़ सकते हो यूजिंग द कोड Y485। तो आप लोगों को ध्यान रखना है, ये सारी चीजें मैंने आप सभी को बता दिया है। और यहां पे जो कोड है वो है Y485, जो आपके भाई का है, जाके ज्वाइन कर लीजिए और आज से ही तैयारी स्टार्ट कर दीजिए। इसके अलावा कोई भी डाउट रहता है तो कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बताइएगा, आपका भाई सारे डाउट्स को दूर करेगा। थैंक यू एंड बाय बाय टू ऑल, गॉड ब्लेस यू सभी को।